हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। वाइंडिंग के सीएमआर पार्ट के और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग सब रेगुलेशन 79 फिटिंग्स ऑफ वाइंडिंग इंजन, इसके कुछ सब रेगुलेशंस का डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो है एक्सेप्ट in friction winder friction winder छोड़ के the end of the rope shall be securely fixed in such a manner that the rope is not unduly strained। ऐसा कंडीशन ना बने कि वो स्ट्रेंड, उसमें स्ट्रेन जो है डेवलप हो रोप में, ऐसा कंडीशन उसको जो है एंड जो है उसको ऐसा सिक्योरली फिक्स करना होगा। दूसरा 4 नंबर जो सब रेगुलेशन उसमें बोला देयर शैल बी एटलीस्ट 2 टर्न्स ऑफ द रोप ऑन द ड्रम when the cage or other means of convenience is at its lowest working point in the shaft। जो एक डोली है, मान के चलिए ये शाफ्ट का जब बॉटम में है तो जो रोप है ड्रम में कम से कम 2 टर्न बचा हुआ रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है देयर शैल बी प्रोवाइडेड 1 और मोर ब्रेक्स ऑन द ड्रम और द ड्रम शाफ्ट। ड्रम शाफ्ट में या ड्रम में जो है एक या एक से अधिक जो है ब्रेक लगा होना चाहिए। व्हिच के वो जो क्या करेगा, इफ देयर आर 2 केजेस और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस शैल होल्ड सच केजेस और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस व्हेन द मैक्सिमम टॉर्क इज अप्लाइड इन आइदर डायरेक्शन। एक दूसरे इधर दोनों डायरेक्शन में जब मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई हो उस केस में उस केज को होल्ड कर पाए। इफ देयर इज ओनली 1 केज, अगर एक केज है तो और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस शैल होल्ड द लोडेड केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस इन मिड शाफ्ट। अगर एक केज यूज हो रहा है तो उस केस में मैक्सिमम टॉर्क जब लगा हुआ रहता है उस समय मिड शाफ्ट में उसको अच्छा से होल्ड करके रख पाए, ऐसा ब्रेक होना चाहिए। एटलीस्ट 1 ऑफ द ब्रेक शैल बी सो डिजाइंड दैट ब्रेक रिमेन्स एट द ऑन पोजिशन एक्सेप्ट व्हेन ऑपरेटेड। जब ऑपरेटेड हो रहा तभी उसको ऑफ कर रहे हैं, अदरवाइज ये ऑलवेज ऑन पोजिशन में रहता है। ऐसा है, कम से कम एक ब्रेक होना चाहिए। वेयर द ब्रेक्स आर पावर ऑपरेटेड, जब पावर ऑपरेटेड रहता है एटलीस्ट 1 ऑफ देम शैल बी अरेंज्ड टू बी अप्लाइड ऑटोमेटिकली एट ऑल टाइम्स इफ द पावर सप्लाई फेल। पावर सप्लाई फेल होता है तो एक कभी भी ऑटोमेटिकली अप्लाइड कंडीशन में हो जाए, बना हुआ रहे, ऐसा जो है अरेंजमेंट हम लोग को करना है। 6 नंबर सब रेगुलेशन बता रहा कि वेयर द वाइंडिंग इंजन इज वर्क्ड बाय स्टीम और कॉम्प्रेस्ड एयर। स्टीम या कॉम्प्रेस्ड एयर से जहां हम लोग वाइंडिंग इंजन को काम कर रहे हैं, वाइंडिंग इंजन का जो है ट्रांसमिशन सप्लाई पावर सप्लाई कर रहे हैं, या एक्चुअली उसको हम लोग मेन मैकेनिज्म का पार्ट बोल सकते हैं। जब हम लोग स्टीम या कॉम्प्रेस्ड एयर से काम कर रहे हैं तो स्क्रू स्टॉप वाल्व शैल नॉट बी यूज्ड। स्क्रू स्टॉप वाल्व जो है यूज नहीं होगा उस केस में एज कंट्रोलिंग वाल्व ऑफ द इंजन। कंट्रोलिंग वाल्व के रूप में स्क्रू स्टॉप वाल्व नहीं यूज होगा। एवरी इंजन शैल बी इक्विप्ड विथ ए रिलायबल डेप्थ इंडिकेटर इन एडिशन टू एनी मार्क ऑन द रोप। रोप में मार्क किया रहता है, उसको छोड़ के रिलायबल डेप्थ इंडिकेटर भी जो है इंजन रूम में रहेगा, इंजन के साथ इक्विप्ड रहेगा। ठीक है, शोइंग टू द वाइंडिंग इंजन मैन द पोजीशन ऑफ द केज, जो कि डेप्थ इंडिकेटर क्या करेगा, केज का क्या पोजीशन है, उसका क्या डेप्थ है, एंड अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस इन द शाफ्ट, उसको जो है देख पाएगा। एन ऑटोमेटिक डिवाइस दैट विल रिंग ए बेल इन द इंजन रूम में एक ऑटोमेटिक डिवाइस लगा रहेगा जो रिंग करेगा, बेल रिंग करेगा। व्हेन द असेंडिंग केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 2 revolutions ऑफ द ड्रम फ्रॉम द टॉप ऑफ द शाफ्ट। 2 रेवोल्यूशन जो है बचा हुआ रहे, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 2 revolutions ऑफ द ड्रम। ड्रम का 2 revolutions से कम ना हो, ऐसा कंडीशन में आए तो और बेल बच जाए फ्रॉम द टॉप ऑफ द शाफ्ट। द डेप्थ इंडिकेटर रेफर टू द सब रेगुलेशन शैल बी टेस्टेड आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ द वाइंडिंग रोप।
वाइंडिंग रोप का जब हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं या टेस्टिंग आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट करते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं, उस केस में क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो रोप का जो डेप्थ है, रोप कितना लगा हुआ उससे डायरेक्टली ये लिंक है, इसलिए। नेक्स्ट इज शाफ्ट फिटिंग्स। शाफ्ट फिटिंग्स में जो है 2 नंबर सब रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इंडिपेंडेंट एंड एफिशिएंट मीन्स shall be provided and maintained for interchanging separate distinct and definite signals between top of the shaft and bottom and other permanent landing of the shaft. ठीक है, every inset for the time being in use and one of such system shall be by electrical means. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बराबर बोलते हैं। तो 2 इंडिपेंडेंट एंड एफिशिएंट मीन्स रहेगा, ठीक है, फॉर इंटरचेंजिंग सेपरेट डिस्टिंक्ट एंड डेफिनेट सिग्नल्स बिटवीन द टॉप ऑफ द शाफ्ट एंड बॉटम ऑफ द शाफ्ट और अदर परमानेंट लैंडिंग ऑफ द शाफ्ट। मतलब अगर हम लोग का सिर्फ शाफ्ट टॉप में एक है बैंक्समैन और एक ऑनसेटर जो है कोई एक सबसे जो निचला फ्लोर में है, उस केस में सिग्नल का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 2-3 इंटरमीडिएट इंसेट भी बना हुआ है तो उस केस में जो है हर एक का अलग अलग सिग्नल्स रहे, डिस्टिंक्ट सिग्नल रहे, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। There shall also be provided maintained efficient means for transmitting signals from the top of the shaft to the winding engine man, and all signals shall be transmitted by mechanical or electrical means. अब सिग्नलिंग में जो है फॉलोइंग कोड ऑफ कोड सिग्नल्स shall be used and strictly observed. क्या? 1 rep stop when engine in motion, 1 rep raise when engine at rest, 2 reps lower, 3 reps main ready to ascend or descend, 3 reps in reply, man may enter the cage or the other means of convenience, provided that any other signal shall be in addition to and shall not interfere with the foregoing. A printed copy of the code of signals, including additional signals if any, shall be posted prominently at the top of the shaft and at every such inset and landing, and also in the winding engine room. In addition to the 7 number sub-regulation provided, in addition to the system of signaling provided in this regulation, another effective means of two-way communication or telecommunication system shall also be provided, so that the winding engine driver, banksman, onsetter, etc. inside the cage or any other person can contact and communicate with each other without any difficulty and hindrance. The shaft shall be provided with sufficient number of guides to ensure smooth and safe travel of the cage or other means of convenience. Where rope guides are used, जहाँ rope guides होता है, cheese weights or bottom clamps shall be kept so exposed as to permit regular examination. This is 9. Sub-regulation 9 बोल रहा है, above the topmost landing, dogs or other devices for holding the cage or other means of convenience in the event of an overwind shall be provided. Dogs या अदर कोई डिवाइसेस जो है प्रोवाइड किया जाएगा ओवरविंड को प्रिवेंट करने के लिए, और द गाइड्स, रनर्स और रिसीवर शैल बी स्प्रंग. ठीक है, 10 नंबर सब बता रहा, एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर एट द टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट वेयर केजेस आर यूज्ड, suitable caps shall be provided and so arranged as to fall into the on position when the operating lever is released. At every inset where caps or folding platforms are provided, arrangements shall be made to lock the caps or platforms securely in the off position. When in the off position, such caps or platforms shall leave the shaft clear for the passage of the cage. उसको ऑफ पोजीशन करेंगे प्लेटफॉर्म को, फिर उसके बाद जो है क्लियर हो पाएगा पैसेज, ताकि वो जो अपना केज है और नीचे जा पाए या उसका मूवमेंट सही हो पाए. इन एवरी सच केस ए ऑटोमेटिक
a proper automatic indicator to show the position of the caves or platforms as the case may be shall be provided in such position as to be easily seen by the banksman. प्रोटेक्टिव रूफिंग, ठीक है, प्रोटेक्टिव रूफिंग जो है प्रोवाइड किया जाएगा. सफिशिएंट टू प्रिवेंट डेंजर फ्रॉम एनीथिंग फॉलिंग इन द शाफ्ट शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन एट द बॉटम ऑफ द शाफ्ट. द गैप बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल between the protective roofing and the top of the cage when the cage is at the bottom of the shaft shall not exceed 15 centimeter. मतलब अगर हम लोग इसको केज ये शाफ्ट मान लें फॉर द टाइमिंग, अभी के लिए ये शाफ्ट है मान के चलिए, यहाँ एक प्रोटेक्टिव रूफिंग जो है प्रोवाइड किया रहता है. तो प्रोटेक्टिव रूफिंग ऐसा होना होगा कि अगर केज है, केज यहाँ केज अगर आ रहा है, उतर रहा, रुक रहा केज, तो केज का साथ वर्टिकली हो, केज का साथ या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, दिस इज वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल. इधर देख लीजिए, या अगर ये थोड़ा नीचे जाए तो हॉरिजॉन्टल. इट मीन्स ऐसा पोजीशन या ऐसा पोजीशन, कोई भी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.